चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं थी। और कल के दिन की भी बात करें तो कल के दिन भी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी थी नहीं। अगर मॉर्निंग सेशन में देखोगे तो 6% तक की गिरावट वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों में हमें देखने को मिली थी। अब गिरावट का मेन कारण क्या था? तो गिरावट का मेन कारण था गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था डोमेस्टिक सोलर सेल सोर्सिंग डेडलाइन को, और इस वजह से 6% की गिरावट हुई थी। बट वो 6% की गिरावट के बाद स्टॉक स्टेबल हो गया था, यानी कि रिकवरी हमें देखने को मिल गई थी सेम डे पे। बट आज के दिन फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिल गई है, एक रिकवरी के बाद, या फिर बोल सकते हैं एक स्टेबल प्राइस के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज गवर्नमेंट के ये पॉलिसीज से परेशान क्यों हैं। तो देखो, ये पॉलिसी का सिंपल मतलब ये है कि जो हमारी डेवलपर है वो सोलर सेल सोलर पैनल्स को यूज़ करती हैं। अब गवर्नमेंट ने अभी बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है कि आप डोमेस्टिक सोलर सेल को ही यूज़ करोगे, आप इंपोर्टेड सोलर सेल को भी यूज़ कर सकते हो। बट ये जो डेडलाइन था वो डेडलाइन हमें ये दिखाता था कि आप इस डेट तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको डोमेस्टिक सोलर सेल ही यूज़ करना पड़ेगा। अब ये डेडलाइन को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक कर दिया है भाई? 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया है। यानी कि ये डेडलाइन अगर हमें जल्दी देखने को मिलता तो हमारी जो सोलर कंपनीज़ हैं, प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज, इनको एक मैसिव बूस्ट मिलता इंडियन डेवलपर्स के थ्रू। बट ये डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि ये बूस्ट भी हमें अब पोस्टपोन होता हुआ दिख चुका है। यानी कि जो बेनिफिट्स अभी मिल सकता था वो बेनिफिट्स हमें अब अगले साल मिलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज को थोड़ा हर्ट की थी, इसी वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन गिरावट हुई थी। बट उसके बाद रिकवरी भी दिख गया था। बट उसी का असर आज के दिन भी हमें वारी एनर्जीज में देखने को मिली है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक और खबर की भी बात कर लेते हैं। वारी एनर्जीज बीच में हमें फोकस में रहती हुई दिखी थी, क्योंकि इसकी जो सब्सिडरी है उन्होंने लॉन्च किया था 5.15 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी। देखो, वारी एनर्जीज अभी पता है क्या काम कर रही है? अभी कंपनी का पूरा काम यह है कि किसी भी अलग कंपनी पे इसको डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने बिजनेस के लिए। लाइक वारी एनर्जीज अगर सोलर सेल सोलर पैनल्स को अगर बना रही है तो उसके साथ इन्वर्टर्स भी यही बनाएगी, उसके साथ बैटरी भी यही बनाएगी, ताकि इनके जो बिजनेसेस हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, ना कि दूसरी कंपनीज़ पे इनको डिपेंडेंट होना पड़े। तो इस वजह से आपको रिसेंटली देखने को मिला भी था कि ट्रांसफार्मर कंपनी को इसने एक्वायर किया था, बाद में वो डील फेल हो गई थी। बट आगे चलकर फिर से हमें एक्विजिशन से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिली थी दूसरी कंपनी से रिलेटेड। तो वारी एनर्जीज का मेन फोकस ये है कि ये बिज़नेस में जितना भी प्रोडक्ट यूज़ होता है वो सारा प्रोडक्ट हम ही बेचेंगे। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ वारी एनर्जीज का ही माइंडसेट है, ये माइंडसेट हमें टाटा पावर में भी देखने को मिल रही हैं। वो भी लगातार हमें इन्वेस्टमेंट करती हुई दिख रही है बेस में। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। उसके अलावा इनगोट एंड वेफर में भी कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है। सेम वारी एनर्जीज भी कर रही है और प्रीमियर एनर्जीज भी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में कई सारे न्यू सेगमेंट्स को ऐड करने से रिलेटेड है, जो कि एक तरह से बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। तो पेटीएम ने ख्वाब दिखाकर तोड़ दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बोनस शेयर पेटीएम में देखने को मिल सकता था, बट कंपनी के बोर्ड ने बोनस प्रपोजल को कॉल ऑफ कर दिया है, यानी कि उसको देने से अभी मना कर दिया है। हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी देती हुई नजर आ जाए, बट अभी पेटीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल के टाइम पे देखा जाए तो।
तो क्वार्टर वन के साथ हमें बोनस देखने को मिल सकता था, बट अब हमें क्वार्टर वन के साथ कोई भी बोनस से रिलेटेड चीज़ें सुनने को नहीं मिली हैं, सिर्फ क्वार्टर वन के रिजल्ट ही हमें देखने को मिले हैं। इस वजह से आज के दिन पेटीएम की परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं थी। अब इसके साथ अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों बीएससी। बीएससी से रिलेटेड एक खबर काफ़ी इंप्रेसिव निकल कर आ रहा है, और वो खबर ये है कि बीएससी कल के दिन हमें 2% की तेज़ी भी रिपोर्ट करती हुई दिखी थी, क्योंकि जुलाई के महीने में जो इनका मार्केट शेयर है वो रिकॉर्ड हाई बना चुका है, और प्रीमियम सेगमेंट के लेवल को जुलाई के महीने में बीएससी ने काफ़ी ज़्यादा कमाल का शो किया है। बीएससी ने अप्रैल के महीने में भी कुछ ऐसा ही डेटा रिपोर्ट किया था, और वापस से जुलाई के महीने में कुछ ऐसा ही डेटा ये रिपोर्ट कर रही है। अगर हम प्रीमियम मार्केट शेयर की बात करें तो ये नंबर ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। पहले 36% हमें देखने को मिलता था, बट अभी ये नंबर सीधा बढ़कर 55% पे जा चुका है। और कह दूं मैं आपको कि ये मार्केट शेयर ये दिखाता है कि बीएससी जुलाई के महीने में एनएससी से ज़्यादा टर्नओवर्स रिपोर्ट की है प्रीमियम मार्केट में, और ये एक तरह से काफ़ी अच्छी बात है बीएससी के लिए, क्योंकि इस वजह से बीएससी के शेयर में एक रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं। जो कि रिसेंट टाइम में करेक्शंस दिखाई थी ना बीएससी, वो एनएससी के बढ़ते मार्केट शेयर की वजह से ही था। अब बीएससी के मार्केट शेयर बढ़े हैं तो बेहतर हम अर्निंग्स की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो इस वजह से ये एक रिकवरी ला सकता है बीएससी में। बाकी दोस्तों बीएससी और वारी एनर्जीज दोनों के टेक्निकल्स को अगर आपको देखना है तो आपको यूट्यूब पे तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, तो इस वजह से तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहाँ पर सभी कंपनी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपडेट होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसको टाइम टू टाइम आप चेक कर समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब इसके साथ बीएससी की एक और खबर की बात कर लेते हैं, और वो खबर है इसके क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। 4 अगस्त 2026 को ये कंपनी अपने क्वार्टर वन के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अर्निंग्स को लेकर बाजार की एस्टीमेट क्या है। एस्टीमेट अगर सही रहती है तो बीएससी के रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं, और अगर एस्टीमेट अगर कम है और बीएससी कम ही रिपोर्ट करती है तो फिर हो सकता है कि बीएससी में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमें आगे भी देखने को मिल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्टीमेट क्या है। तो एस्टीमेट देखने से पहले एक चीज़ समझ लो, इस बार Q1Q बेसिस पे आप ऐसा ग्रोथ उम्मीद मत करना जैसा हमें पिछले बार देखने को मिला था, या फिर उससे पिछले बार देखने को मिला था, या फिर उससे पिछले बार जो देखने को मिला था। क्यों भाई? क्योंकि क्वार्टर वन में जो हमें टर्नओवर्स दिखे हैं बीएससी के, वो क्वार्टर फोर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हाँ, ज़्यादा बोल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर हम 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ा हुआ है, बट क्वार्टर फोर के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत इंप्रेसिव नहीं है। तो बाज़ार क्या उम्मीद कर रही है? तो बाज़ार की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार बीएससी 1588 करोड़ यानी कि 1588 करोड़ का रेवेन्यू शो कर सकती है। Q1Q बेसिस पे देखें तो डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो एक हाई ग्रोथ बीएससी हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। और अगर एक हाई ग्रोथ बीएससी हमें दिखाती हुई नज़र आ जाए तो कहीं से भी ये नंबर को ख़राब नहीं बोला जा सकता, अच्छा कंसीडर हम कर सकते हैं। बाकी अगर हम जैसे टर्नओवर्स अभी देख रहे हैं वैसे टर्नओवर्स आने वाले मंथ्स में भी अगर हमें देखने को मिल गए तो फिर क्वार्टर टू के जो नंबर हैं वो Q1Q बेसिस पे भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसके साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 795 करोड़ था, पिछले साल के क्वार्टर वन में 538 करोड़ था, बट इस बार बीएससी से मार्केट उम्मीद कर रही है 843 करोड़ के नेट प्रॉफिट। Q1Q बेसिस पे एकदम डिसेंट ग्रोथ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शार्प डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है पिछले क्वार्टर की तरह। और ये दो नंबर को अगर ये कंपनी बीट कर देती है तो फिर कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।